अब मैं एक विषय जो मेरे दिल के बड़ा नज़दीक है उस पर बात करना चाहती हूँ, और मेरा विभाग भी है महिला एवं बाल विकास विभाग। इस हेड में हमने 7406 करोड़ रुपए का बजट रखा है अध्यक्ष जी, महिला एवं बाल विकास विभाग में। और मैं सबसे पहले जो कहना चाहती हूँ, महिला समृद्धि योजना, दिल्ली की बहनों को हमने 2500 रुपये देने का वादा किया था प्रति माह, और ये इस वादे पे हम अडिग हैं। हमने इसके लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस साल, और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली की बहनों को इस योजना का लाभ हम दें। पर क्योंकि ये योजना रेगुलर चलने वाली हर महीने की योजना है, और बहनों को, वो बहनें जो सच में इस लाभ की अधिकारी हैं, पात्र हैं, उनको ये लाभ मिले, उसके लिए हमने एक विशेष जांच कमेटी बनाई थी जो इस पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमें ला करके दे रही है, जिसमें किस तरीके के वर्ग को इसका सीधा लाभ चाहिए उस पे काम हो रहा है। बहुत जल्द हम दिल्ली सरकार का वो पोर्टल खोलेंगे जिस पे बहनें इस योजना के तहत अप्लाई कर सकेंगे। जो कोई चीज नहीं होती तो ये सामने वाले लोग उचक उचक के बोलते हैं सब कुछ हो गया। एक साल की उपलब्धियों पे जब हमने बात रखी, अब उन्हें लगा सब हो गया तो क्या बोले, तो एक ही चीज थी 2500 रुपये, 2500 रुपये। ये नहीं बोले कि सिलेंडर दे दिया तुमने। जब होली पे हमने 128 करोड़ की सीधा डीबीटी करी, किसी को चक्कर नहीं लगवाया कि आओ सिलेंडर लेके जाओ। और खाली सिलेंडर वालों को नहीं अध्यक्ष जी, जिसके यहाँ पाइपलाइन थी उसको भी दिया। 17.5 लाख परिवारों के लिए हमने होली के त्यौहार पे सिलेंडर की वैल्यू के 853 रुपये उनके खातों में भिजवा दिए थे। और इस साल भी हमने 260 करोड़ रुपए का फंड रखा है होली और दिवाली पे एक एक सिलेंडर दिल्ली की बहनों को, दिल्ली के परिवारों को देने के लिए। अध्यक्ष जी, दिल्ली में महिलाओं को फ्री ट्रैवल की बात आती है, हमने उसको जारी रखा। हमने कहा बिल्कुल देंगे, और इस बार के इस बजट में भी हमने 450 करोड़ रुपए केवल दिल्ली की परिवहन बसों में बहनों को फ्री ट्रैवल देने के लिए हमने 450 करोड़ रुपए रखे हैं। भाई पूरी तरीके से देंगे, प्रतिबद्ध है। पर भ्रष्टाचार के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा। हमने पिंक कार्ड बनवाए इसीलिए कि जितनी बहनें ट्रैवल करेंगी उतनों को हम, उतने हेड में हम पैसा देंगे। 1000 बहनें ट्रैवल करेंगी, 1000 बहनों का नाम का पैसा मिल जाएगा। पर इसमें करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए हमने ये पिंक सहेली कार्ड बनाए हैं। और इसमें अब केवल महिलाएं नहीं अध्यक्ष जी, हमने दिल्ली के ट्रांसजेंडर वर्ग को भी दिल्ली की डीटीसी बसों में मुफ्त ट्रैवल दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी सौगात है ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए। अध्यक्ष जी, इसी श्रृंखला में हमने एक बहुत ही प्यारी योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना, दिल्ली की बेटियों को पढ़ने का पूरा मौका मिले। एक योजना पहले होती थी लाडली बहुत पुरानी योजना थी, पर कहीं से कहीं तक भी उस योजना की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई जुड़ाव नहीं था। किसी ने फॉर्म भरा, सरकार ने उसके खाते में पैसा डाला, कोई वापस लेने आ रहा है, नहीं आ रहा, मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कौन इसका लाभ उठा रहा था, कौन पैसा खा रहा था, कुछ नहीं मालूम। पर हमने इस योजना को बंद करके दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू करी, जिसमें अब हम दिल्ली में पैदा होने वाली हर उस बेटी को जो हमारे उस क्राइटेरिया में आती है, जन्म से लेके उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक उसके खाते में लगातार पैसे डालेंगे, और जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी तो लगभग 1,20,000 रुपये हमारी उस बेटी को मिलेंगे। और इस हेड में, अरे दिल्ली की बेटियों की बात है, ताली जोरदार होनी चाहिए।
और इस हेड में हमने 128 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है और इस योजना को हमने पूरा प्रोसेस डिजिटल प्रोसेस किया है, आसान रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि अब दिल्ली की बेटी पढ़ेगी भी और बढ़ेगी भी। बात जब महिलाओं के लिए योजनाओं की हो रही है, आप देख रहे हैं लगातार महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हो रही है, तो एक हमेशा से जरूरत महसूस की जाती है कि वो बहनें जिनके हाथ में हुनर है उनको कोई स्पेसिफिक बाजार नहीं मिलता, कोई हाट नहीं मिलता। दिल्ली में हम अब से अपनी बहनों के टैलेंट के लिए, उनके हुनर के लिए, उनके हाथ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स के लिए, उनके व्यापार के लिए महिला हाट खोलने जा रहे हैं और इस मद में हमने 10 करोड़ रुपए का फंड रखा है। दिल्ली में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से चाहेंगे कि हर बहन अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने हाथ में ऐसा हुनर रखे ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इस काम को बढ़ाएंगे, उन हाटों को बनाएंगे और एक छोटी सी रानी बन करके हमारी ये बहनें अपने जीवन को चलाएंगी, अपने परिवार को चलाएंगी। इसलिए हमने उन हाटों का नाम भी रानी हाट सोचा है। रानी हाट बनेंगे दिल्ली में बहनों के लिए, उनके हुनर के लिए। दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्षों से चल रही है, बड़े पुराने विधायक लोग बैठे कई कई बार के, वर्षों से आंगनबाड़ी किराए की बिल्डिंग्स में बुरी हालत में, पानी शौचालय कोई बिना व्यवस्था के चल रही है। पर हमने हर आंगनवाड़ी को मॉडल आंगनवाड़ी के लिए डेवलप करने के लिए लगातार काम शुरू किया। हमने पालना सेंटर खोले जो हमारी मजदूर और श्रमिक बहनों के लिए, जहां उनके बच्चों की देखभाल हो सके और बहनें अपना काम कर सके। उस हेड में भी, पालना के हेड में भी हमने फंड रखा है और ये जो आंगनवाड़ी है इस हेड में भी हमने 33 करोड़ रुपए का फंड रखा है, जो दिल्ली में बच्चों की विकास के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए बहुत ही जरूरी काम है। दिल्ली में बहनों की सुरक्षा की बात अक्सर आती है, बहनों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि लगातार अपने इस 1 साल के कार्यकाल में दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बहुत ही कंसर्न भी हैं और उस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण काम मैं इस बजट के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक, दिल्ली में जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, जितने भी, अब वहाँ पे जो पहले वो लाइटें होती थी, पीली वाली लाइटें, उन लाइटों को हटा करके बहुत ही शानदार नई लाइटें जो कि पूरी तरीके से सेंसर्ड होंगी, कहीं पे कोई भी लाइट बंद होगी तुरंत पता चल जाएगा। और ये स्ट्रीट लाइट ऊर्जा कुशल होंगी, स्मार्ट एलईडी होंगी और जिसकी विजिबिलिटी बहुत शानदार होगी। 50 करोड़ रुपए का फंड हमने सड़कों की सुरक्षा, ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए रखी है। दिल्ली में कैमरे तो बहुत लगाए पिछली सरकार ने, पर वो कैमरे चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि जब दुर्घटना होती है तो पता चलता है वही वाला कैमरा बंद था, वही कैमरा नहीं चलता था। तो फिर पता चला कि एएमसी, आधे से ज्यादा कैमरों की एएमसी नहीं है, खराब पड़े हैं, ठीक नहीं है। ये भी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक साबित हो सकता है। हमने अपने इस फंड में सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए 225 करोड़ रुपए का फंड रखा है, जिसमें 50,000 नए कैमरे और इन सारे कैमरों की एएमसी के लिए इसमें फंड रखा है, ताकि कोई भी कैमरा खराब ना हो और तुरंत ठीक किया जाए। हमने अध्यक्ष जी 16 करोड़ रुपए वन स्टॉप सेंटर, जो कि महिलाओं को संकट की घड़ी में मदद देने वाले हैं, 11 नए सेंटर हम खोलने वाले हैं, उसके लिए 16 करोड़ रुपए रखा है। अब एक बड़ी योजना ये भी मैं बताना चाहती हूँ, बहनों के लिए है। परेशान ना हो आप, पर बहनों को मजबूत करोगे तो परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो पूरा समाज मजबूत होगा। मैंने बुलाया, जब बजट पे डिस्कशन कर रही थी, दिल्ली की उन बहनों को जो
ऑटो चलाती हैं, जो टैक्सी चलाती हैं, जो बाइक चलाती हैं, टू व्हीलर चलाती हैं। मैंने पूछा भाई क्या मदद चाहिए तुम्हें, बताओ। तो उनकी व्यथा सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा जी हम दिन भर मेहनत करते हैं, दिन में 12-12 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे भी काम कर लेते हैं, पर जितना पैसा एक दिन में कमाते हैं उसमें से आधा तो किराए पे निकल जाता है, क्योंकि परमिट हमारे नाम का नहीं है। ये परमिट जिसके नाम का होता है वो गाड़ी हमें किराए पे देता है, फिर हम चलाते हैं और उसमें से कोई छुट्टी नहीं, कोई मतलब नहीं, रोजाना पैसा कट जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। मैं कहा तो क्या चाहिए बताओ। कह रहे हमारे नाम का परमिट मिल जाए तो आनंद आ जाए। अरे सुनो तो दिल्ली में हम 1000 बहनों को ई ऑटो का परमिट देने जा रहे हैं, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। नए परमिट 1000 ई ऑटो के लिए और 100 ट्रांसजेंडर्स के लिए भी, यानी 1100 ई ऑटो परमिट दिल्ली की बहनों को देंगे, उनके नाम का, जो वो खुद चलाएंगी, खुद अपने पैरों पे खड़ी होके अपनी मेहनत से अपना परिवार, अपना घर बार ये चलाएंगी। ऐसी 1100 ई ऑटो के नए परमिट दिल्ली सरकार देगी, उपहार देगी दिल्ली की बहनों को। और बताना चाहूंगी एक और, हमारे बाल सुधार गृह होते हैं। बाल सुधार गृह में वो बच्चे आते हैं जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं। हमने इस बार एक बड़े बजट के साथ में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स अलीपुर में बनाने का प्लान किया है, जहां ये बच्चे जो अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होते हैं वहां लाए जाएंगे, पर गुनाह के साथ आएंगे जरूर, पर अपने साथ जब वापसी जाएंगे तो वो लेके जाएंगे हाथ का हुनर। हम इन इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे ताकि दिल्ली में कोई भी बच्चा कभी भी गुनाह के बोझ के नीचे ना दबे, उसका एक भविष्य उसका इंतजार करे, उसके हाथ का हुनर उसका इंतजार करे और वो अपना बेहतर जीवन कर सके। और ऐसे ही हमारे होते हैं चाइल्ड केयर सेंटर। इन चाइल्ड केयर सेंटर में वो लोग रहते हैं जिनके अपने माँ बाप नहीं होते हैं। वो बच्चे कहीं ना कहीं सरकार की गार्जियनशिप में ही रहते हैं और हमारे सरकार के ही बच्चों के नाते हम उन्हें पालते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाएं, क्या इनका भविष्य होगा, क्या इनका रोजगार होगा, इसकी चिंता भी 100% हमें ही करनी होगी। तो हमने तय किया है कि इस हेड में हम फंड रख करके एक आफ्टर केयर फंड बनाएंगे ताकि इन बच्चों को उनका व्यापार, रोजगार और अपने पैरों पे खड़े होने की शक्ति मिले, ताकि ये दिल्ली सरकार के वो बच्चे आगे बढ़ पाएं, अपना सफल जीवन कर पाए। अध्यक्ष जी, इसी श्रृंखला में, इसी विभाग में दिल्ली की हमारी बेटियों के लिए जो स्कूलों में पढ़ती हैं, हमने हर साल 2.5 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स बांटने का भी विचार किया है। दिए अभी भी जाते हैं पर उसकी जो संख्या है वो पूरी नहीं है। तो दिल्ली की बेटियों को न्यू सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें हम लगाएंगे स्कूलों के अंदर, उनको 2.5 करोड़ सैनिटरी नैपकिन हर साल दिए जाएंगे ताकि इन बच्चों की स्वास्थ्य और इनके हाइजीन का ध्यान रखा जा सके। एक बड़ी संख्या दिल्ली में गिग वर्कर्स की है। गिग वर्कर्स बहुत सारी समस्याओं के साथ रोज जूझते हैं। मैंने उनको बुलाया, उनको बिठाया, उनसे बात की, तो उनकी समस्याओं को देखते हुए 2 निर्णय फिलहाल हमने किए हैं। एक, इन सभी गिग वर्कर्स के लिए रेस्ट रूम। ये कहते हैं हम घंटों चलते हैं अपने टू व्हीलर्स पे, हमारे पास पर कोई ऐसा स्थान नहीं होता कि जहां बैठे 2 घड़ी आराम से खाना खा लें या अपना मोबाइल चार्ज कर लें। कई बार तो इतनी थकावट के कारण हमारे एक्सीडेंट होते हैं। हम दिल्ली में अपने गिग वर्कर्स के लिए अटल कैंटीन के साथ जोड़ते हुए रेस्ट रूम बनाएंगे, जहां उनका भोजन, उनका रेस्ट, उनकी मोबाइल चार्जिंग, ये सारे काम हो पाएं। और साथ ही गिग वेलफेयर बोर्ड
का गठन भी तुरंत करेंगे ताकि बाकी समस्याओं का समाधान भी बने। बोर्ड और भी बनने हैं, पर थोड़ा उसमें काम करने में हमें समय लगा, पर फिर भी मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, दिल्ली में हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर का वेलफेयर बोर्ड भी बनाएंगे, दिल्ली में हम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी बनाएंगे, और दिल्ली में हम गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड भी बनाएंगे, ताकि सारे वर्ग को हम अपनी सुविधाएं दे सकें, उनको सेवा दे सकें।